मुसलसल तीसरे रोज तूफानी बारिश। रावलपिंडी में कई इलाके डूब गए, हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल, नाला लई बिफर गया, खतरे के सायरन बज गए। रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला लई में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कुछ देर पहले कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट, गवाल मंडी पुल के मकाम पर 16 फीट तक जा पहुंची। टेंच भाटा, जान कॉलोनी, शाले वैली, पीपल्स कॉलोनी और राजा अकरम कॉलोनी में बरसाती नाले बिफर गए। पानी घरों में दाखिल। फौजी कॉलोनी, पीर बधाई के मुतादिद इलाके जेर आब। सादिक आबाद मुस्लिम टाउन में भी पानी सड़कों पर जमा हो गया। शकरिया, ढोक काला खान और ढोक कश्मीरिया में सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। मुतासरा मकामात पर शहरियों के लिए इनखला का अलर्ट जारी। ढोक हस्सों में 2 घरों की दीवारें गिर गईं। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रावलपिंडी में शमसाबाद के मकाम पर सबसे ज्यादा 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कचहरी के करीब 121, पीर बधाई 118, नू कटारियां में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में 98 मिलीमीटर से ज्यादा औसत बारिश रिकॉर्ड। रेस्क्यू 1122 के शहरियों को मोहतात रहने के ऐलानात। रावलपिंडी के मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, बलोचिस्तान। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने सरकारी मंसूबों के दावों का पोल खोल दिया। बारिश के दौरान मेट्रो बस स्टेशन की छतों से पानी टपकने लगा। मुसाफिर परेशान। मेट्रो बस में भी बारिश का पानी दाखिल। मुसाफिरों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। मेट्रो बस स्टेशन की मुरम्मती के नाकिस इंतजामात बेनकाब। कभी आग लगने और कभी दीगर मसाइल के बाद मेट्रो बस की छत भी बारिश न रोक सकी। राजा बाजार, पीर बधाई रोड और थाना गंजमंडी रोड पर बारिश से सूरत हाल खराब। नाला लई की सफाई न होने पर भी शहरियों के तहफ्फुजात। सैकड़ों घरों में पानी दाखिल। शहरियों ने कहा कि हर साल सफाई के नाम पर इखराजात किए गए, लेकिन फायदा नहीं हुआ। बारिश ने सरकारी मंसूबों और इदारों की कारकर्दगी पर कई सवालात खड़े कर दिए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक तातुल का शिकार। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक मुकम्मल जाम हो गया। इस्लामाबाद की तरफ आने वाले सब रास्तों पर ट्रैफिक जाम। PWD से फैजाबाद तक गाड़ियों की कतारें लग गई। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की रवानी को जल्द शुरू करने के लिए कोशां। M1 इस्लामाबाद ता रशकई, M2 इस्लामाबाद ता बलकसर, हजारा मोटरवे बुरहान ता शाह मकसूद और स्वात मोटरवे पर बारिश का सिलसिला जारी। मोटरवे पुलिस की मुसाफिरों को मोहतात ड्राइविंग और जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गैर जरूरी सफर से गुरेज और रफ्तार कम रखने की भी हिदायत। कहा, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने का खदशा, शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के सहफरीकी मक्का दिफाई माहिदे में पेशरफ्त। पाकिस्तान पहले मरहले में इस्लामी इत्तेहाद के सेक्रेटेरिएट की क़यादत संभालेगा। सेक्रेटेरिएट तीनों ममालिक के फैसलों पर अमल दरामद की निगरानी और मुश्तरका दिफाई ताउन को मरबूत रखने का मरकज होगा। इस सहफरीकी इत्तेहाद का सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में होगा। या जद्दा में इस बारे में अभी कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। सदर जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान की ऐवान सदर में मुलाकात। सरफराज बुगटी ने सदर को बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सदर ने कहा कि बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मौसर रवाबित जरूरी है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा खुसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की अलविदाई मुलाकात। सदर नून लीग और वज़ीर आला पंजाब ने नवाफ बिन सईद अल माल्की की पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी अरब के सफ़ीर ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। नवाफ बिन सईद अल माल्की ने पुरखुलूस मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का पहला मरहला। वजारत उज़्मा का इंतखाब 27 अगस्त को मुतवक्के। शाह गुलाम कादिर आज़ाद कश्मीर के 17वें वज़ीर आज़म के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब 24 अगस्त को करवाया जाएगा। 9 मुंतखब अराकीन 25 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। नई कानून साज असम्बली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी करेगी। स्पीकर के इंतखाब के बाद आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। आज़ाद कश्मीर असम्बली की 8 मखसूस नशिस्तों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फाइनल कर लिए गए। कौमी असम्बली का इजलास आज 3:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 26 नकाती एजेंडा जारी। हुकूमत आज मुतादिद बिल्स कानून साजी के लिए पेश करेगी। पीपल्स पार्टी सोमालिया में कैद पाकिस्तानियों का मामला उठाएगी। PTI यूरिया खाद की खैबर पख्तूनख्वा में किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मामला उठाएगी। NFC अवार्ड पर अमल दरामद की शशमाही रिपोर्ट भी पेश की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 दिन में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी पीटीआई आइंदा समात तक अस्पताल में रहेंगे। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि बानी पीटीआई का मुकम्मल चेकअप किया जाए। हफ्ते में 2 बार बच्चों से टेलीफोन पर बात और हफ्ते में 1 बार खानदान से मुलाकात करवाने का हुक्म। हुकूमत को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इंतजामिया की मुशावरत से मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। बोर्ड में कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिसिन स्पेशलिस्ट को शामिल किया जाए। बोर्ड में डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उस्मा खान शामिल होंगे। अदालत ने कहा अस्पताल के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल मुतासर नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ यकीनी बनाएगी कि अस्पताल के बाहर जलसा जुलूस ना हो। हुकूमत का बानी पीटीआई केस में नजरसानी दरखास्त का फैसला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि निजी अस्पताल मुंतकिली के मामले में कानूनी पेचीदगियां दूर करना होंगी। यह हुक्म सिर्फ एक फर्द तक महदूद होगा या तमाम कैदियों पर लागू होगा, इबहम दूर करना जरूरी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तहरीक इंसाफ की अपने कायद के लिए NRO हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। पीटीआई के बेशुमार बानियों में से एक को मुआज़िज़ अदलिया की जानिब से गैर मामूली रिलीफ मिला। ये वही शख्स है जो माजी में दूसरे सियासतदानों को जेलों में डालने और उनके लिए जेल की जिंदगी मजीद सख्त बनाने के मुतालबात किया करता था। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने निजी अस्पताल का दौरा नहीं किया। सरकारी जराये ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें फेक न्यूज करार दे दी। कहा जेल सुपरिटेंडेंट का निजी अस्पताल का सिक्योरिटी या दीगर इंतजामात का कुछ लेना देना नहीं। UAE ने ईरान के साथ तमाम तिजारती और कारोबारी और माली मामला ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए। का फैसला खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र किया गया। कशीदगी इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन सलामती को नुकसान पहुंचा रही है। मंगल को मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने बताया कि ईरान की जानिब से 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। एक मिसाइल मुत्तहिदा अरब अमारात की समंदरी हदूद के अंदर जबकि दूसरा समंदरी हदूद से बाहर गिरा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमारात पर ईरान से मिसाइल दागे जाने से मुताल्लिक UAE का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने बेबुनियाद इल्ज़ामात के खिलाफ इंतबाह पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का हवाला दिया। इससे पहले अमाराती वज़ारत दिफा ने ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने का इल्ज़ाम लगाया था। एक बार फिर फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया। ईरान पर दबाव बढ़ाने से अमेरिका वो रियायतें हासिल नहीं कर सकता जो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा नहीं थी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ कहते हैं मस्खरों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती। इंतजार बंद कर दे कि जादूगर टोपी से खरगोश बरामद करेगा और बहरान खत्म कर देगा। पीट हेग्सेट और बेसेंट अपनी औकात से बढ़कर बात कर रहे हैं। बहरी नाकाबंदी खत्म होने तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। अमेरिका को तेल पर पाबंदियां उठाना होंगी। असासे जारी और फौजी ऑपरेशंस बंद करना होंगे। सरबराह कौमी सलामती कौंसिल मोहसिन रज़ाई ने कहा कि वो दुनिया को खलीज फारिस में अमरीकी तसल्लुत के बाद के आर्मी निज़ाम में खुश आमदीद कहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गंदम की दरामद से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। इसाक डार की गंदम की दरामद का अमल शफाफियत के साथ और सूबों से करीबी राब्ते और ताउन के जरिए मुकम्मल करने की हिदायत। कहा हुकूमत गंदम समेत अशिया खुरनोश की मुस्तहकम कीमतों और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए सूबों की मुआवनत के लिए पुरज़्म है। TCP को 10 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने के लिए ज़रूरी इंतजामात की हिदायत की गई थी।